जहीर खान पहली बार चुनावी रण में, पत्नी आरेफा जहीर ने भी संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार थमने में महज एक सप्ताह बाकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की चर्चित सीटों में से एक भिलाई नगर विधानसभा सीट की सियासत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। इस सीट पर जोगी कांग्रेस से जहीर खान पहली बार चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर इस सीट में निवर्तमान विधायक व पूर्व मंत्री भी चुनावी रण में है। ऐसे में एक और जहीर इस चुनाव में दोनों ही दलों को पछाड़ने लोगों के बीच पहुंचकर लगातार बैठक व जनसंपर्क यात्राएं कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से मॉर्निंग वॉक पर निकल महिलाओं युवाओं से मुलाकात कर बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक व सुबह से शाम तक विभिन्न वार्डों में मतदाताओं के बीच जनसंपर्क यात्रा के दौरान वोट अपील करने पहुंचते हैं, जिसके बाद देर रात 2 से 3 बजे तक लगातार अलग अलग स्थानों में बैठकों में शामिल हो रहे हैं। भिलाई नगर विधानसभा प्रत्याशी जहीर की दमदार उपस्थिति को इसलिए भी नकारा नहीं जा सकता क्योंकि जहीर खान लगातार विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अनेक धार्मिक आयोजनों में संरक्षक के रूप में उपस्थित रहे हैं। केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि हिंदुओं के बीच भी जहीर की काफी लोकप्रियता है। जहीर की जनसंपर्क यात्रा व बैठकों के दौरान इसका प्रमाण देखने को मिलता है। खुर्सीपार सेक्टर 4 बोरिया मार्केट हुड़को के जनसंपर्क यात्रा के दौरान क्षेत्र के मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने मिल रहा है। आरती की थाली, मालाएं व फूलों की पंखुड़ियों से जगह जगह स्वागत, आत्मीयता से लोग भोजन करने तक को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे जन समर्थन और रैली में उमड़ती भीड़ भिलाई के चुनाव में दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबले को इंगित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में चुनावी सरगर्मियां तेज। कांग्रेस और भाजपा के स्टाफ प्रचारक लगातार दुर्ग दौरे पर। आज अखिलेश प्रताप सिंह दुर्ग दौरे पर। उत्तर प्रदेश के 16वें विधानसभा के विधायक एवं कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी। 2 अंक में भी उनके विधायक नहीं पहुंच पाएंगे। उनके नारे जुमले हैं, ना नेतृत्व ना एजेंसी है। भ्रष्टाचार तो बीजेपी के लिए शिष्टाचार है। बस्तर में नगरनार 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री चालू होने से पहले ही मित्र को बेचने की तैयारी हो गई है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने बोला कि नक्सल इलाकों में आदिवासी हैं, इस फैक्ट्री को प्राइवेट नहीं बेचा जाना चाहिए, प्रदेश सरकार को ही दे दो। लेकिन नहीं, बीजेपी को यह सत्ता जनता के लिए नहीं चाहिए, उनको सत्ता अपने मित्रों के लिए चाहिए। जितने माइंस है, फैक्ट्रियां हैं, उनको सौंपने के लिए चाहिए। कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की जनता खुशनसीब है, दोनों ने मिलकर यहाँ का भविष्य बदल दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र छटपटा इसलिए रही है क्योंकि उनको यहाँ की संपदा चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र को भी बेचने का साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उमा भारती ने भी गंगाजल लेकर कसम खाया था कि 3 साल में गंगा को साफ कर देंगे, लेकिन 10 साल हो चुके हैं, अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, अफवाह फैलाती है। तो ये इनको इस पे हम बात ही इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये असत्य बोलते हैं। हमारे कामों पे बात करें ना, वो अपने काम गिनावे ना। वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? 15 साल उनकी सरकार थी। बीजेपी आज बैंक करप्ट है पॉलिसी के मामले में, अपनी योजनाओं के मामले में। वो ये नहीं बता पा रही कि हमको आप क्यों वोट दो। वो आज नेतृत्व विहीन है छत्तीसगढ़ में। वो ये नहीं बता पा रही है कि किसके लिए वोट दो। बीजेपी यहाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है क्योंकि ये भी सबको पता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता के लिए दिल्ली छटपटा क्यों रहा है। क्योंकि वो उन्हें यहाँ की संपदा चाहिए, यहाँ के जनता से मतलब नहीं है। अपने एक मित्र के लिए यहाँ की फैक्ट्रियों को बेचने का है। बार बार ये भी कहा जा रहा है, शंकाएं ये भी है कि अगर मौका मिलेगा तो यहाँ की भी जो हमारी भिलाई प्लांट है इसको भी कहीं बेच न दें। वो देखिए, मैंने कहा आपको ना, इसमें बहुत जानकारी आ चुकी है। गाड़ी उनकी, पैसा उनका, आदमी उनका, सब कुछ उन्हीं का पकड़ा गया। वही लोग हैं। इस तरह से बदनाम करने के लिए एक छत्तीसगढ़िया इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि खराब करने के लिए, छत्तीसगढ़ की छवि खराब करने के लिए बीजेपी आतुर हुई है। भाई, उस बीजेपी की आदरणीय मोदी जी ने, उमा भारती जी ने भी तो कसम खाई थी कि गंगा मैया को हम 3 साल में साफ कर देंगे। गंगा मैया 10 साल होने जा रहा है, क्या हाल है? ये कसमें तो ये सब किसी की खाएंगे जब इनका अवसर आएगा झूठ बोलने के लिए। बाद में कह देंगे वो तो जुमला था। 15 लाख देने को कहे थे ना, काला धन लाने को कहे थे ना, गंगा मैया साफ करने को कहे थे ना,
100 स्मार्ट सिटी बनाने को कहे थे ना, महंगाई कम करने को कहे थे ना, डॉलर सतल बनाने को कहे थे ना, दाऊद को बुलाने को कहे थे ना, क्या हुआ? सब कसमें खाए थे ना, अब इसका नाम भी नहीं लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।